वंदना जी, आप स्टार्ट करें। लंबोदराय वैतुभ्यं सर्वोदरगताय च अमायिने च मायाया आधाराय नमो नमः। प्रथम पूज्य गौरी नंदन के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए करते हैं नारायण की स्तुति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम। दीप हमारी संस्कृति तथा सभ्यता की अलौकिकता का प्रतीक है। भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलन कर हम अपने मन से अंधकार का तम हरने की प्रार्थना करते हैं। अगर तगर गो लोचन केसर अष्ट गंधधर ध्यान धरे सिंदूर तिलक मस्तक चंदन फल पुष्प पत्र प्रदान करे। गंध धूप दीप से पूजन हो परमेश्वर का हृदय करतल और शंखनाद हम मुक्त कंठ से गान करें। इस पुनीत कार्य हेतु आइए हम सब जयश्री दीदी, शंकर लाल भैया और उन्नति दीदी के साथ दीप प्रज्वलन में शामिल हों तथा स्वयं को और वातावरण अंधकार के नाश के साथ नवोत्साह व नव चेतना का प्रारंभ होता है। वातावरण को भक्तिमय बनाने हेतु आप सभी का हृदय से आभार।
आज का दिन कई कारणों से विशेष है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म दिवस है। साथ ही संपूर्ण कलाओं के स्वामी यशोदा वत्सल देवकी नंदन तथा ब्रह्मवेत्ता उद्धव के मध्य ज्ञानपूर्ण उद्गार को समझाने हेतु प्रारंभ होने वाली संता वर्ग का आज भव्य उद्घाटन समारोह भी है। वासुदेव ने जो गूढ़ ज्ञान प्रदान किया, जो रहस्य खोले, जो शंका समाधान किया, वही संवाद अप्रतिम ग्रंथ के नाम से विख्यात है। श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब अनवरत अपने अथक प्रयासों तथा प्रकल्पों द्वारा विभिन्न मणियों को चुन चुन कर हमारे जीवन को संवारने, सजाने तथा सफल बनाने का अनूठा कार्य कर रहा है। आज कार्यक्रम की मनोरमता और भी अधिक बढ़ जाती है क्योंकि हमारे मध्य में जो मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं, वो अति विशिष्ट हैं। उनके स्वागत हेतु भावों की माला को शब्दों में पिरोने के लिए मैं इस कुटुंब की प्रमुख, मधुर वाणी की स्वामिनी, ज्ञान एवं विनम्रता की मूर्त, लुधियाना निवासी श्रीमती जयश्री जी पेड़ीवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। आए और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। क्षणार्धेनापि तुलयेन स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध में जहां पर रुद्र गीत आता है, वहां पर स्वयं भगवान रुद्र जहां नारायण भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वे कहते हैं कि यदि भगवान के प्रेमी भक्तों का आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझता, तो फिर मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा ही कुछ समागम आज श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब के इस प्रांगण में हुआ है। आदरणीय परम पूजनीय श्री गौरदास जी महाराज एवं प्रभु के अनन्य भक्त अरविंद जी साबू जो कि सूरत से हैं, उनके पावन सानिध्य का आज हमें सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो आप सभी साधकों का मैं सर्वप्रथम बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और स्वयं को तथा इस प्रांगण को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसे पावन संतों का हमें आज संग प्राप्त हुआ है। तो दोनों ही जो संत आज यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे उचित मार्गदर्शन की अभिलाषा रखते हुए, ताकि हम सभी भक्ति मार्ग पर जो अहरनिश अग्रसर होने की हमें वे सदैव प्रेरणा देते रहें, इसी आशा के साथ आप सभी का अभिनंदन और हमारे विशेष अतिथि और मुख्य अतिथि का भी अभिनंदन। श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब के विषय में मैं आप सबको एक संक्षिप्त विवरण देना चाहती हूँ कि ये जो हमने भागवत रसिक कुटुंब, ये जो एक छोटा सा परिवार हमने आरंभ किया है, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि श्रीमद् भागवत जो महापुराण, जो कि श्री कृष्ण का स्वयं वांग्मयी स्वरूप है, उसका प्रचार प्रसार तथा प्रभु की जो भक्ति है वो हम सभी के जीवन में उतरे और प्रभु की ये जो अनवरत जो ज्योत, भक्ति की ज्योत जो हमारे मन में जो जल रही है, ये कभी भी बुझने ना पाए। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने विभिन्न स्तोत्र आरंभ किए। लगभग 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष हो चुका है भागवत रसिक कुटुंब को बने, और 1 वर्ष में हमने रुद्र गीत, नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, गोपी गीत, भीष्म स्तुति, ये 5 स्तोत्र हमारे चल रहे हैं। और उद्धव गीता, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उसका शुभारंभ हम करने जा रहे हैं परसों, यानी कि कामदा एकादशी के पवित्र दिन। और आज इसका जो रामनवमी के पवित्र अवसर पर हमने ये उद्घाटन समारोह रखा है, इसमें आप सभी का पुनः अभिनंदन। आप सबको बता दूं कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस जो जूम के माध्यम से चलाई जाती हैं, ये पूर्णतः निशुल्क है, कोई भी इन्हें ज्वाइन कर सकता है तथा 4 भाषाओं में ये हम चलाते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती।
तो गत 1 माह से निरंतर 200 लगभग 200 निस्वार्थ सेवाभावी ऐसे बंधु जन हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पूरी श्रद्धा और निष्ठा से बिना किसी वेतन के, बिना किसी स्वार्थ के यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। और इसी प्रकार आप सभी साधकों से तथा जो सेवा दे रहे हैं उन सभी से ऐसी आशा है कि उद्धव गीता की कक्षाएं भी अनवरत चलती रहेंगी बिना किसी विघ्न के। प्रभु की कृपा और आज जैसे संत आए हैं, ऐसे संतों का यदि हमें सानिध्य मिलता रहा, इनका आशीर्वाद मिलता रहा, इनका मार्गदर्शन मिलता रहा, तो इसी प्रकार भागवत रसिक कुटुंब नारायण भगवान के नाम के प्रचार प्रसार में कहीं भी कोई कमी नहीं रखेगा, ऐसा मैं आपसे पूर्णतः विश्वास दिलाती हूँ आप सभी को। और अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो राम जी की विशेष कृपा हुई है आज के शुभ दिन यानी कि राम नवमी के शुभ अवसर पर। निश्चित रूप से प्रभु की हम सब पर बहुत विशेष कृपा है कि आज गौरदास जी महाराज का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो अधिक से अधिक समय हम उनकी बात सुनकर, उनका मार्गदर्शन लेकर हम व्यतीत करें तो बहुत अच्छा होगा। तो बिना समय गवाए हम कार्यक्रम को आगे लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका पुनश्च धन्यवाद दीदी। मनभरी ग्रुप सूरत के डायरेक्टर, गीता संदेश प्रचारक, अखिल भारतीय माहेश्वरी संगठन की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती विमला साबू जी के सुपुत्र आदरणीय श्री अरविंद साबू जी, जो आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि हैं। इनका गीता तथा भागवत में गहरा अध्ययन है तथा गीता के 700 श्लोक कंठस्थ हैं। आप जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान गीता जी की सहायता से बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। गृहस्थ जीवन व विस्तृत व्यापार को संभालते हुए किस प्रकार हम आध्यात्म को अपनाएं, इसका ज्वलंत प्रमाण आप हैं। आपके ज्ञान की गंगा से कुछ बूंदों का पान करने हेतु मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। श्री अरविंद जी साबू जी, आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका भागवत रसिक कुटुंब परिवार इस तरह के धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। भगवत भक्ति मनुष्य जीवन का एकमात्र प्रयोजन है और एकमात्र साधन है। भक्ति के बिना भगवान को जानना संभव नहीं है। खुद भगवान उसकी पुष्टि करते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनन्तरम्। तो आप लोग जो मनुष्य समाज में, विशेष रूप से हमारे भारत में और भी अलग अलग जगह में, आप लोग ये जो ऑनलाइन के द्वारा भगवत संदेश, गीता और भागवत का संदेश जो प्रसारित कर रहे हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये अलग अलग जो प्रार्थनाएं आप लोग ले रहे हैं वो बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में रहता है और उसके हृदय में ये जो कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है वो भक्ति के दो मुख्य जो अंग हैं, श्रवण और कीर्तन, उससे उदित होता है। तो भागवत के श्लोकों का पठन करना, उनका
क्या कहते हैं, कंठस्थ करना, इससे क्या होता है कि धीरे 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 हमारे हृदय में विषय कामना, भौतिक विषय कामना सब जाती रहती है और भगवान के प्रति हमारा जो सुप्त प्रेम है अंकुरित होने लगता है। तो इससे बढ़कर परोपकारी कार्य मेरा मत नहीं, लेकिन बड़े बड़े महाजनों के मत से के अनुसार सबसे बड़ा ये परोपकारी कार्य है। इससे बड़ा परोपकारी कार्य और कोई नहीं होगा। भगवान भागवतम में कहते हैं 10वें स्कंद में, एतावद जन्म साफल्यम देहिनाम ह्य देहिषु प्राणेर अर्थिर धिया वाचा श्रेय आचरण सदा, कि जिसने ये मनुष्य जीवन प्राप्त किया है उसकी जन्म की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता ये है कि वो प्राण, अर्थ, अपनी बुद्धि और अपने वचनों से लोगों के कल्याण के लिए सोचे। गीता में भी भगवान कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो ये बहुत ही बड़ा कल्याणकारी कार्य है जो आप लोग कर रहे हैं। इस कार्य का इसकी कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है। ज्यादातर समाज में या आज वर्तमान में ये देखा जाता है कि गरीबों को अन्न खिलाना या कपड़े देना या भोजन देना ये कल्याणकारी कार्य है, लेकिन ये कल्याणकारी कार्य जो है ये परमानेंट नहीं है, सनातन नहीं है, इस शरीर तक ही सीमित है। लेकिन जो भगवत संदेश प्रचार करने का कार्य है वो सनातन है। और भगवान गीता जी में इसका डिक्लेरेशन करते हैं, पुष्टि करते हैं कि आखिर में आखिरी अध्याय में करते हैं कि ये जो भक्ति मेरे ज्ञान का प्रचार करता है उससे बढ़कर प्रिय मुझे कोई नहीं है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मेय प्रियकर्तम भविता न च मे तस्मद अन्य प्रियतरो भुवि। तो उद्धव गीता का जो आप लोग शुभारंभ कर रहे हैं, श्री भगवान और उद्धव जी के बीच में जो संवाद है अति अद्भुत है। एक्चुअली में जो अर्जुन को गीता सुनाई थी भगवान ने, वो अगर हम गीता पढ़ेंगे तो उस टाइम तो हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब हमें उद्धव गीता पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि अर्जुन जी को जो गीता भगवान ने सुनाई थी वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सुनाई थी। तो उद्धव गीता जो है उसमें तो कंप्लीट, मतलब आप समझिए वो तो अमृत है, और एक बार आप पढ़ेंगे तो वापस आप मन करेगा ही करेगा पढ़ने में। और उसका पूरा कंप्लीटली मेरे हिसाब से शायद छठे अध्याय से लेके आखिरी अध्याय तक शायद 14-15 अध्याय है पूरे उद्धव गीता के। तो उसमें एक श्लोक मुझे अभी भी याद है, लब्ध्वा सुदुर्लभम, भगवान गीता जी में ये उद्धव गीता में कहते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि धीर तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन निश्चय विषय खलु सर्वतः स्यात्। कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, बहुत बहुत अनेक अनेक लाखों करोड़ों जन्मों के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है जो सुदुर्लभ है। ये बहुत ही सुदुर्लभ है। विशेष रूप से ये जो कलयुग में हम मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 कलयुग आते हैं, लेकिन विशेष रूप से 999 कलयुग जो हैं वो सामान्य कलयुग है, लेकिन ये कलयुग विशेष है। ये कलयुग इसलिए विशेष है कि इसी कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्य था। और उन्होंने ये उपदेश दिया कि भगवान के नाम के अलावा, हरि के नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। और इसलिए हर एक कलयुग में भगवान नाम की महिमा का संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन इस कलयुग में भगवान ने नाम ग्रहण करने का अधिकार हम जैसे गिरे हुए जीवों को दिया है। तो विशेष रूप से कलयुग बहुत ही इसलिए इस कलयुग में सत्युग के लोग भी इस कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। ये लिखा है, ये इसमें लिखा हुआ है 11वें एकादश स्कंद में लिखा हुआ है, कलिम सभा जयंत्यार्य गुणज्ञा सार भागिना यत्र संकीर्तनेनेव सर्व स्वार्थो भी अभिलभ्यते। कि कलयुग में बड़े बड़े लोग भी जन्म लेना चाहते हैं कि खाली भगवान के नाम संकीर्तन से हमारे सभी स्वार्थ पूर्ण हो जाते हैं। तो लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि धीर, ये अर्थ देने वाला है।
बाकी जो चीजें हैं सब यहीं रह जाएगी। हमारा कमाया हुआ धन, हमारी शोहरत, हमारी पढ़ाई, हमारी एकेडमिक करियर, वो शरीर के समाप्त होते ही हो जाएगा खत्म। लेकिन ये जो है, ये भगवत भक्ति जो है, ये हमें अंततः अर्थ असली अर्थ देने वाली है। वो अर्थ क्या है? प्रेमापुम अर्थो महान, भगवत प्रेम की प्राप्ति कराने वाली है। तूर्णम यतेत न प्रतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन, इसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। जब तक ये शरीर सही चल रहा है उसके लिए तब तक पूरा प्रयास करना चाहिए भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। और मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है भगवत धाम जाने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए, निश्चय क्योंकि खाना पीना भोग करना ये तो मनुष्य जीवन और कोई जीवन में भी उपलब्ध है। विषय खल सर्वतो स्यात्, सभी प्रकार की योनियों में आहार निद्रा भय मैथुन तो उपलब्ध है, लेकिन मनुष्य जीवन में इसके अलावा हम भगवत भक्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप इतना अद्भुत कार्य कर रहे हैं। और भागवतम का जो आखिरी श्लोक भी है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम, कि भगवान श्री हरि के नाम संकीर्तन से, विशेष रूप से महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और प्रणाम जो सभी प्रकार के हमारे दुखों की समाप्ति होती है। नमामि तम, और भगवान को प्रणाम करने से हमारे सभी दुखों का शमन होता है। तो पुनः एक बार मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप इस तरह से, एक वृत्रासुर की भी प्रार्थनाएं बहुत सुंदर है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने करी नहीं करी मुझे नहीं पता है, 6ठे स्कंद में मैं आज पढ़ रहा था, अद्भुत प्रार्थनाएं हैं। तो वृत्रासुर एक तरह से असुर जन्म में घर में जन्म लिए थे, लेकिन उनकी जो प्रार्थना है वो तो साक्षात भगवान के परम भक्त हैं। तो बहुत अच्छा है, मेरा भी मन करता है कि मैं आप लोगों से जुड़ूं और कुछ आप लोगों से सीखूं, लेकिन समय नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद भागवत रसिक कुटुंब परिवार को, जयश्री देवी पेड़ीवाल और उनकी पूरी जो उनके सब सदस्य हैं जो उनको इतना हेल्प कर रहे हैं इस कार्य में। आप सबको बहुत बहुत, देखिए कलयुग में शक्ति संघ से प्राप्त होती है, सतयुग में लोग अकेले रह के सिद्धि प्राप्त करते, लेकिन कलयुग में जब हमारी एक टीम होगी, वो टीम से हमें शक्ति मिलेगी। तो आप लोग जब तक एक बहुत बड़ा उपाय है, सब कार्य का सफल करेंगे, आप में एक टीम वर्क है, आप लोग सब साथ में काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा। और मेरा एक ही निवेदन है, हम जो कुछ भी करें गंभीरता से करें, समय बहुत कम बचा है, मनुष्य जीवन पुनः आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता है। विशेष रूप से इस भारतवर्ष में मनुष्य जीवन बड़ा ही सुदुर्लभ है, इसलिए भगवत भक्ति विशेष रूप से भागवत पठन करने से, भगवान का नाम कीर्तन करने से, भगवत प्रसाद प्राप्त करने से, भगवान की पूजा करने से, भगवान के धाम में वास करने से, ये 5 भक्ति के जो साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन है, इनसे हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। पुनः मेरा धन्यवाद और आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। हरे कृष्णा। आपके गूढ़ ज्ञान की वर्षा से निश्चित ही हम अभिसिंचित हुए। गागर में सागर भरने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं वक्ता परम पूज्यनीय श्री गौरदास जी महाराज, आवाज नहीं रही क्या? किसी भी परिचय के अधीन नहीं है। चालू करना महाराज जी को। उनकी तेजोमय उपस्थिति ही अपने आप में संपूर्ण है, मगर साधकों की जानकारी हेतु मैं बताना चाहूंगी कि ये एक प्रखर वक्ता, प्रकांड पंडित एवं प्रबुद्ध भक्त शिरोमणि हैं। परम पूज्य श्री गौरदास महाराज जी का जन्म 21 मार्च 1969 को हुआ। मात्र 7 वर्ष की आयु से ही पूज्य महाराज जी कथा कर रहे हैं। महाराज जी के श्रीमुख से श्री राम कथा, श्रीमद भागवत कथा, श्री भक्तमाल कथा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की पावन कथा, श्री गौरांग कथा, श्री गीता जी पर प्रवचन, श्री वाल्मीकि रामायण, श्री मीरा चरित्र, श्री नामदेव चरित्र एवं असंख्य भक्तों के चरित्र उनकी वाणी में कहे जा चुके हैं। परम पूजनीय महाराज ये सब कथाएं बिना देखे ही करते हैं, जैसे कि महाराज जी के सामने कोई स्वतः ही ग्रंथ खुला हो। उनके स्वरचित अनेक भजन भी हैं जो महाराज जी की कथाओं में गाए जाते हैं। अब मैं बिना अधिक समय गंवाए आमंत्रित करना चाहूंगी परम आदरणीय भक्त शिरोमणि श्री गौरदास महाराज जी को।
महाराज आप आए और हमें अपने स्नेह की वर्षा से स्नान कराएं। आ गए महाराज जी, आ गए। खोल दो, खोल दो। जी महाराज। महाराज जी बजा रहे, बोलिए। हाँ बोलिए। महाराज जी आवाज नहीं आ रही आपकी। जतिन जी माइक थोड़ा सा, मुझे लगता है माइक में कुछ मोबाइल से बात जाएगी, मोबाइल लगाओ। आवाज कैसे जाएगी? अभी हम मोबाइल से रिकॉर्डिंग। जतिन जी आवाज नहीं आ रही है महाराज जी की। महाराज जी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार कुछ तकनीकी व्यवधान है। नाम जब का जब कुछ जतिन जी या तो मोबाइल से ही ज्वाइन करवा देते हैं, यदि लैपटॉप में प्रॉब्लम है तो। पकड़ लो, कोई बात नहीं, इससे वीडियो तो सी आता, तुम छोटे से पकड़ लो। ऐसे आओ, ऐसे थोड़ा। अब पूछ लीजिए, आवाज आ रही है? जी 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 महाराज जी आ रही है, अभी ठीक है। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। सर्वप्रथम आप समस्त भाई बहनों को श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब के समस्त परिकर को आज श्री राम नवमी के पावन पर्व पर भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राकट्य उत्सव की सबको बधाई देते हैं। सबको भगवान श्री राम के प्राकट्य उत्सव की अनेकों बार बधाई है। जैसा कि सबको ज्ञात है, श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब के द्वारा एक बहुत दिव्य प्रयास हो रहा है, जिसमें श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेकर के जूम ऐप के माध्यम से सबको जोड़कर सत्संग प्रदान किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत जी की पावन चर्चा हो रही है, जिसमें बहन जयश्री जी विशेष रूप से सेवारत हैं अपने परिकर के साथ। तो प्रथम तो आप सब भाई बहनों के लिए हम बहुत साधुवाद देते हैं, जो ऐसे समय में आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। ये कार्य बहुत दुर्लभ है। एक तो सत्संग, फिर उसको जूम ऐप के माध्यम से सबको जोड़ करके करना, क्योंकि पहले तो सत्संग ही दुर्लभ है और फिर श्रीमद् भागवत जी का आश्रय। बंद हो गई आवाज क्या? आ रही महाराज जी, आ रही जी। उसमें भी श्रीमद् भागवत जी का आश्रय, जैसा बहन जी ने प्रारंभ में बताया कि रुद्र गीत के माध्यम से, श्री नारायण कवच के माध्यम से, श्री गोपी गीत के माध्यम से आप सब जुड़े रहे हैं और श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों का चिंतन कक्षा के माध्यम से जो हो रहा है, वो बहुत सराहनीय कार्य है। ये सुन के ही हमारा मन प्राण बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि सारे वेदों का सार श्रीमद् भागवत जी हैं और आवाज आ नहीं रही उसमें। हाँ जी। वह सत्संग एकदम दुर्लभ है। जैसे आजकल घी के नाम पर बहुत मिलावटी चीजें मिलती हैं। मिलावटी घी मिलता है, मिलावटी तेल मिलता है, मिलावटी दूध मिलता है। ऐसे मिलावट के युग में किसी को भारतीय देसी गैया का सामने कड़ा हुआ शुद्ध दूध मिले, अथवा उस दूध से बना हुआ माखन मिले, घी मिले शुद्ध, तो एक बहुत बड़ी चीज होगी। तो ये कलयुग जो है मिलावट का युग है। जैसे भोज्य सामग्री में मिलावट हो गई है, ऐसे ही सत्संग में भी मिलावट हो गई है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में विविध स्रोतों के आधार पर, श्लोकों के आधार पर जो सत्संग है, वो एकदम समझिए कि असली घी है, जिसको श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब इस रस को सर्वत्र वितरण कर रहा है। और
अब जो परसों से आपका सत्र प्रारंभ हो रहा है, कक्षा प्रारंभ हो रही है उद्धव गीता को लेके, वो तो इतना अद्भुत महाराज जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। जो 11वां स्कंद है वो भगवान का ललाट है। श्रीमद् भागवत जी भगवान का वांगमय विग्रह है, जिनमें प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के दोनों चरण हैं, तृतीय चतुर्थ स्कंद भगवान की जंघाएं हैं, पंचम स्कंद नाभि है, षष्ठम स्कंद वक्षस्थल है, सातवां आठवां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं, नौवां स्कंद भगवान की ग्रीवा है, 10वां स्कंद भगवान का खिला हुआ मुखारविंद है जिसमें श्री कृष्ण लीला का वर्णन है, और 11वां स्कंद भगवान का ललाट है, मस्तक है, माथा है भगवान का, और 12वां स्कंद भगवान का शीत है। इस बार आपने जो विषय चुना है वो 11वें स्कंद का है। 11वें स्कंद में बंधुओं 31 अध्याय हैं, और उन 31 अध्याय में अध्याय संख्या 6 से लेकर अध्याय संख्या 29 तक लगभग 23 अध्याय में उद्धव गीता का वर्णन है। वास्तव में ये भगवान का और उद्धव जी का दिव्य संवाद है। इतना विस्तृत और इतना गहरा ये संवाद है कि जब आप इसका पाठ करेंगे, आस्वादन करेंगे, तब आपको इसकी महिमा पता अवश्य चलेगी। अभी तो संक्षेप रूप में हम इसका दिग्दर्शन आपको कराने का प्रयास करते हैं। 11वें स्कंद की विषय वस्तु बहुत अद्भुत है। प्रारंभ के जो 5 अध्याय हैं इसमें मुख्य रूप से निमि, राजा और नव योगेश्वरों का संवाद है। नारद जी द्वारिका जी जाते हैं, वसुदेव जी से मिलते हैं। वसुदेव जी नारद जी से अपने आत्म कल्याण के विषय में पूछते हैं। तब वहां पर निमि, राजा और नव योगेश्वरों का संवाद होता है। वो संवाद भी अद्भुत है, अद्भुत है। 5 संख्या अध्याय तक ये चर्चा है। फिर 6ठे संख्या अध्याय में सब द्वारिकावासी यदुवंशी प्रभासक क्षेत्र जा रहे हैं। हम इस उद्धव गीता की भूमिका आपको बता रहे हैं, आपको सहजता होगी आगे आस्वादन करने में। प्रस्तावना बता रहे हैं। प्रस्तावना ये है कि यदुवंशियों को श्राप लग चुका है। संतों के प्रति उन्होंने अपराध किया, जबकि सब भगवान के पुत्र और पौत्र ही हैं, लेकिन संतों के प्रति वो भावना नहीं रही, वो आदर नहीं रहा। कथा तो सब जानते ही हैं कि सांब के पेट के ऊपर वस्त्र लगा करके सब गए महात्माओं के पास और कहने लगे, महाराज बताइए इनको पुत्र होगा कि पुत्री होगी? तो नाराज हो गए महात्मा, बोले हमसे हंसी करते हो महात्माओं से? अरे इसके पेट से तो मूसल अंततः सारे यदुवंश के नाश का कारण बनेगी। घबरा गए सब बालक, और जब वस्त्र खोला गया तो वास्तव में लोहे की मूसल निकली। अब उन सब यदुवंशियों से, बालकों से अपराध क्या हुआ? एक तो अपराध यही हुआ कि महात्माओं से इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पर चलिए, अगर हुआ भी तो इस बात को भगवान से छिपाया।
अगर ये अपराध हुआ भी था तो सीधे सीधे श्री कृष्ण से जाकर कहना चाहिए था कि हमसे अपराध हो गया है, अब इसका क्या समाधान है। क्योंकि श्री रामायण में भगवान कहते हैं सन्मुख होय जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि नासो, जन्मों के अपराधों को क्षमा कर देता हूं। भगवान रामायण में ये भी कहते हैं निर्मल जन सुध न भावा, मुझे कपटी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। यहाँ मुझे क्रोध ही अच्छा नहीं लगता ये नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि काम क्रोध अच्छी चीज है, लेकिन महाराज जी आवाज कट रही है आपकी। नहीं लगता। कपट का अर्थ होता है के द्वारा, उन युवकों के द्वारा एक कपट, एक अपराध ये भी हो गया कि महात्माओं के प्रति अपराध करके आए, पर सर्व समर्थ भगवान से इस बात को छिपाया और खुद सोचने लगे क्या करें, और फिर सब महाराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जतिन जी महाराज का नेटवर्क मेरे ख्याल कुछ प्रॉब्लम है। नेटवर्क ही चला गया। जतिन जी आपके मोबाइल से ज्वाइन करवा दीजिए महाराज जी को। मैं अपने फोन से कराता हूँ। जी स्वयं भगवान चिंता मग्न अवस्था में विराजमान है, बाहर से दिखाने के लिए, क्योंकि द्वारिका लीला में भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं बंधु, और भगवान द्वारिका लीला में ऐसा आचरण करके दिखा रहे हैं ताकि हमको भी पता चल सके कि ग्रस्त में कैसे रहा जाता है, समस्याओं का सामना कैसे किया जाता है। देखिए भगवान में और जीव में एक बहुत बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। उनमें एक फर्क ये है कि प्राणी विस्तार तो करना जानता है पर समेटना उसको नहीं आता। विस्तार करना जानता है, हम लोग अपने परिवार का, व्यापार का, व्यवहार का, परिचय का, सबका विस्तार करते हैं, लेकिन उसको समेटना अच्छा नहीं लगता, समेट नहीं पाते। लेकिन भगवान की बड़ाई ये है, अब भगवान से बड़ा परिवार किसी का होगा? 56 करोड़ यादव, एक दो नहीं, इतने बड़े वंश का भगवान ने विस्तार किया। 16,108 विवाह, फिर सब रानियों से 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री, फिर उनके विवाह, उनके पुत्र, इतना बड़ा विस्तार किया, इतना बड़ा 56 करोड़ यादवों का वंश तैयार हो गया। लेकिन जब उस वंश का निपटारे का समय आया, आप जब पढ़ेंगे उद्धव गीता के विषय को देखेंगे, भगवान उद्धव जी को स्वयं ही कहेंगे अरे ठीक ही हुआ, ये मेरे सब वंशज बल के मद में, पद के मद में अंधे हो गए थे। सोचते थे जब भगवान हमारे पिता हैं तो कोई हमारा क्या कर लेगा, हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है,
हमारे पास सबसे ज्यादा धन है, हमारा पूरा देश सोने का है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मद यदुवंशियों के मन में आया और इस मद ने ही साधुओं के प्रति अपराध करवाया। क्योंकि सब अपराधों का मूल जीव का अहंकार है। जब अहंकार का नाग हृदय में पैदा हो जाता है तब उचित अनुचित की परवाह नहीं रहते हैं। तो अहंकार पैदा हुआ, अहंकार मद के कारण पैदा हुआ और उस अहंकार में भर के साधु का, भक्त का भी अपमान किए, भगवान का भी अपमान किया। और भगवान ने देखा कि अब ये मेरी भी नहीं सुनते, मैं इनको समझा भी नहीं सकता, तो अब इन सबका अंतर्धान हो जाना, लीला का स्मरण कर देना ही उचित है। बहुत बड़ी बात है। प्राणी विस्तार करना जानता है व्यक्ति, लेकिन उसको समेटना नहीं जानता। भगवान की बड़ाई यह है कि भगवान विस्तार भी करना जानते हैं और उसको समेटना भी जानते हैं। और रत्ती भर भगवान को कष्ट भी नहीं हुआ। श्राप लग चुका था और द्वारिका जी में उस समय अपशकुन के चिन्ह प्रकट हो गए थे। वज्रपात होने लग रहा था। इतनी वर्षा हुई कि रुकी नहीं रही थी, जगह जगह जल भर रहे थे, सारी द्वारिका जलमग्न हो रही थी। वज्रपात, उल्का पिंड करना, तारा टूटना, ऐसे ऐसे भयानक भयानक अपशकुन होने लगे। और उस समय सारे यदुवंशी प्रभासक क्षेत्र जाने लगे। भगवान ने भी लीला की। भगवान ने लीला की, द्वारिका में नरसंहार हो उचित नहीं है। बोले प्रभासक क्षेत्र में चला जाए और वहां पर ब्राह्मणों की सेवा की जाए, अनुष्ठान किया जाए, जिससे इस नरसंहार को रोका जा सके। अब भगवान को पता है कि क्या होना है, उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन बिल्कुल भगवान अनभिज्ञ होकर के नर लीला कर रहे हैं। माने ऐसा भी नहीं कि उस संहार को भगवान ने रोकने का प्रयास नहीं किया, रोका, लेकिन प्रगट लीला में उसको भगवान रोक नहीं पाए। सामने ही सब लोग लड़ मर के आपस में समाप्त होने लग गए। और अंततः जब बलराम जी के ऊपर ही हाथ उठाने लगे, उनसे ही लड़ने के लिए उतारू हो गए, भगवान के ऊपर ही तलवारें तान दी, तब अंत में तो बलराम जी ने ही हल मुसल लेकर के सबको धाम में भेज दिया, सबका समाधान कर दिया। और फिर बलराम जी भी लीला अंतर ध्यान किए और अंततः फिर भगवान भी लीला को अंतर ध्यान किए। भगवान की मनुष्यों की तरह मृत्यु नहीं होती है। ये हमारा तो शरीर और शरीरी अलग अलग है। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर नाशवान है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। भगवान का हर अंग सच्चिदानंदमय होता है। भगवान भी सच्चिदानंदमय है, उनके नख भी, केश भी, वस्त्र भी, मुरली भी, चक्र भी, सब सच्चिदानंदमय। भगवान का वस्त्र भी भगवान है। तो भगवान में ऐसा नहीं होता है कि वो शरीर त्याग किए, न, भगवान अंतर्धान होते हैं। वो जरा व्याध ने जो चरणों में बाण मारा, वो तो बहाना है। भगवान ने उसको वर दे रखा है, ये पिछले जन्म का अंगद है। अंगद ने कहा था कि मैं अपने पिता के हत्यारे से बदला लूं। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा भी पूर्ति करेंगे। तो वो तो एक निमित्त मात्र है, उसके मन की हो गई, भगवान के चरणों में बाण अर्पण किया, लेकिन उस बाण लगने से भगवान ने लीला नहीं की। आप देखिएगा छठे अध्याय में जब आप पाठ करेंगे, जब उद्धव जी आए हैं, उससे पहले सब देवताओं ने आके स्तुति की है। ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा है कि आप तो इस जगत में पधारे प्रभु, अब 125 वर्ष हो गए हैं और आप हम देवताओं का जो जो काम बनाने के लिए आए थे वो सब काम हमारे पूरे हो गए हैं, और अब आप चाहें तो अपनी नित्य लीला के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। तब उस समय आप जब अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे, तो आप देखेंगे भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी मैं अभी प्रस्थान नहीं करूंगा। क्यों? पहले 56 करोड़ यदुवंशियों का संहार होगा, वे सब जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा।
ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं जैसे समुद्र को, समुद्र के जल को समुद्र का तट रोक के रखता है, ऐसे इन यदुवंशियों के प्रभाव को, इनके उपद्रवों को मैंने रोक रखा है। और पहले मैं अंतर ध्यान हो गया तो ये यदुवंशी पूरी पृथ्वी पर किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस समय ये मद में जा चुके हैं। तो पहले मेरे सामने इन सब यदुवंशियों का संहार होगा, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं ब्रह्मा जी। और उसके बाद 7वें दिन ये संपूर्ण द्वारिका जल में डूब जाएगी, और फिर बलराम जी लीलांतर ध्यान करेंगे, उसके पश्चात मैं लीलांतर ध्यान करूंगा। माने पूरा बानक, पूरी लीला भगवान बनाए हुए हैं, पूरी योजना बन चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उस दृश्य के बीच में भगवान ऐसे हैं जैसे कोई अनभिज्ञ रहे। ये भगवान की कृष्ण लीला है। माने भीतर से कहीं आसक्त नहीं है, लेकिन बाहर अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे उसको समझाओ, अरे इसको समझाओ, ऐसी लीला कर रहे हैं। हम लोगों को ग्रस्त में रहने की विधा सिखा रहे हैं। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग बाहर से तो निरासक्ति का नाटक करते हैं, भीतर से आसक्त होते हैं, लेकिन भगवान भीतर से निरासक्त रह के बाहर से आसक्ति वाला आचरण करते हैं। और फिर सब यदुवंशी धीरे धीरे प्रभासक क्षेत्र जाने लगते हैं। तब उस समय श्री कृष्ण द्वारिका जी में विराजमान है, और उस समय उद्धव जी आते हैं, क्योंकि उद्धव जी भी देख रहे होते हैं कि कैसा ये अब उत्पात हो रहे हैं द्वारिका जी में, अपशकुन हो रहे हैं, तो अब कैसे क्या होना है, यदुवंशियों को श्राप लग चुका है, ये भी उद्धव जी को पता है। तब उद्धव जी एकांत में भगवान के पास आए हैं और भगवान को आके प्रणाम किया है और चरण पकड़ करके रोने लगे हैं भगवान के। उद्धव जी कहते हैं प्रभु ये सब क्या हो रहा है? उद्धव जी को भगवान कहते हैं जो हो रहा है ठीक हो रहा है। ये संसार परिवर्तनशील है, संसरती की संसार है, जो सरकता रहे, परिवर्तनशील हो, उसी को संसार कहते हैं। बोले महाराज अब ये सारे यदुवंशी कैसी कैसी बातें करने लगे हैं, कैसी चर्चा करने लगे हैं, जैसी निष्ठा भक्ति पहले इनकी आपके चरणों में थी वैसी नहीं रही है, और द्वारिका धाम में भी बड़े बड़े अनिष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। तब भगवान उद्धव जी को भी स्पष्ट कह देते हैं कि अब ज्यादा दिन द्वारिका नहीं रहेगी, 7वें दिन तो जलमग्न हो जाएगी संपूर्ण द्वारिका, केवल मेरा निज धाम बाकी रहेगा। और ये सब यदुवंशी भी प्रभासक क्षेत्र में अब सबके शरीर अंतर ध्यान हो जाएंगे, और अब मैं भी अपनी लीला को संवरण करूंगा। उस समय उद्धव जी अत्यंत व्याकुल हो गए और भगवान के चरण कमलों में लिपट कर रोने लगे हैं। और उस समय इन परिस्थितियों को देख करके, उस तत्कालीन प्रभाव को देख करके उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किए, और उन प्रश्नों का उस परिस्थिति में आप अनुमान करिएगा, उस वातावरण को अनुभव करिएगा मेरे भाई बहन। अनुकूल परिस्थिति नहीं है। देखिए हम आप सब भी सत्संग कर रहे हैं, ठीक, भले जूम ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, तो आप जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं सब इस समय फ्री है ना, तभी तो सत्संग कर रहे हैं। घर में कोई प्रतिकूलता नहीं है, और घर में कोई उठा पटक नहीं हो रही है, अच्छे से सब लोग अपने कमरे में बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, सब सुख सुविधा में बैठ के हम लोग सत्संग कर रहे हैं। हमारे मन के भीतर कोई चिंता नहीं है, घर में कोई उपद्रव नहीं है, सब शांति है, फ्री होके प्रसन्न होकर हम बैठे हैं, तब हम सत्संग कर रहे हैं। सारी अनुकूलताओं के बीच बैठ के सत्संग कर रहे हैं। हमें अगर इस समय गाड़ी पकड़नी होती मानिए, तो क्या हम सत्संग कर रहे होते? नहीं कर रहे हो। हमारे घर में कोई दर्द से करा रहा होता, पीड़ित होता, तब क्या हम सत्संग कर रहे होते? नहीं कर रहे हो। हमारे घर में कोई मरणासन्न व्यक्ति पड़ा होता, तब क्या हम सत्संग करते? नहीं करते, तब हम जूम ऐप से नहीं जुड़ते। या स्वयं हमारे शरीर में कोई रोग होता, कोई पीड़ा होती, तब हम क्या जूम ऐप से जुड़ते? नहीं जुड़ते। हम कहते नहीं भैया हम फ्री होंगे, सुखी होंगे तभी तो जुड़ेंगे।
तो हम आप तब इस विषय पर सत्संग कर रहे हैं जब सब प्रकार की अनुकूलता है। पर आप भगवान की स्थिति को विचारिएगा मेरे भाई बहन। जिस उद्धव गीता का आस्वादन आप सब 12 तारीख से करेंगे, कामदा एकादशी से करेंगे, भगवान उस समय किस परिस्थिति में है? उस समय द्वारिका में मृत्यु का तांडव शुरू हो चुका है, यदुवंशियों को श्राप लग चुका है, भयानक भयानक विपत्तियां द्वारिका में आ रही हैं, वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही, सारे महल डूबने की कगार पे हैं। जितने भी भगवान के वह सब द्वारिका वासी हैं, कोई दारू पी करके मत हो रहा है, कोई क्या क्या आचरण कर रहा है, आप देखिएगा। और अपने सब परिवार को भगवान बिखरते हुए देख रहे हैं, काल के मुख में जाते हुए देख रहे हैं। और वो सोने की महान द्वारिका, उसको स्वयं भगवान मुख से कह रहे हैं 7वें दिन अब ये जल में डूब जाएगी, और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सब कुछ भगवान देख रहे हैं। पर बलिहारी हमारे ठाकुर की कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सोचिए कितनी भयानक स्थिति है मेरे भाई बहन। आप उस परिवेश को विचारिएगा, वो कोई अनुकूल स्थिति नहीं है। भगवान को पता है 1, 2, 3, 4 दिन में सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। ऐसी परिस्थिति में भगवान सुखपूर्वक विराजमान है। ऐसी परिस्थिति में उद्धव जी उनसे प्रश्न कर रहे हैं, और धन्य है कैसे कैसे दिव्य प्रश्न उद्धव जी करेंगे, और उन प्रश्नों का कैसा एकदम धैर्य के साथ भगवान उत्तर दे। हमारे ठाकुर की लीला देखिए, प्रभु श्री कृष्णचंद्र की लीला देखिए। ऐसी विकट परिस्थिति, आत्म विषयक प्रश्न, कल्याण विषयक प्रश्न, कभी भक्ति योग के विषय में, कर्म योग के विषय में, ज्ञान योग के विषय में प्रश्न करते हैं, और भगवान एक एक करके इतने सुंदर उत्तर देते हैं जिस सब रस का उद्धव गीता में आस्वादन करेंगे। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा बड़ी प्रसिद्ध है, पर ये दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा किस संवाद का अंश है? बंधुओं, ये उद्धव गीता का ही अंश है। उद्धव जी प्रश्न करते हैं तो भगवान ने उसमें कई संवाद सुनाए हैं। उसमें हंस रूप में सनकादिक को कैसे उपदेश दिया, ये संवाद भगवान ने सुनाया है। और राजा यदु ने दत्तात्रेय जी से प्रश्न किया कि आप एकदम अवधूत होकर के प्रसन्नता पूर्वक कैसे विचरण करते हैं, आप बताइए। तब दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ये सब संवाद भगवान ने उद्धव जी को सुनाए हैं। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा सुनाई है। हंस भगवान ने सनकादिक को कैसे दिव्य उपदेश दिया है, ये चर्चा सुनाई है। तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास भगवान ने उद्धव जी को सुनाया है। और फिर उद्धव जी ने भक्ति की महिमा क्या है, भक्तों के लक्षण क्या है, ज्ञानी के लक्षण क्या है, भक्ति कैसे की जाती है, ध्यान कैसे किया जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति में रह के भी अपने मन चित्त प्राण को भगवान में कैसे स्थिर किया जाए, कैसे संसार की प्रतिकूल परिस्थितियों में बिना घबराए, बिना अस्थिर हुए हम साधना कैसे करें, ऐसे ऐसे दिव्य प्रश्न। हमको लगता है कि न तो उद्धव जी को कुछ पूछना था। अरे उद्धव जी तो भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष हैं, भगवान के सखा हैं, और ब्रज हो आए हैं, गोपियों से प्रेम दान ले आए हैं। उद्धव जी का कौन सा प्रश्न बाकी है, और भगवान को क्या उद्धव जी को बताना है। आप सत्य मानिएगा, उद्धव जी ने जितने प्रश्न किए हैं वो हम जीवों की ओर से किए, और भगवान ने उद्धव जी को जितने उत्तर दिए हैं उद्धव गीता के माध्यम से, वो सब हम जीवों के कल्याण के लिए किए हैं। और भगवान कितना सुंदर समाधान करते हैं। उद्धव जी व्याकुल हो करके प्रश्न पूछते हैं, और उस समय जो एक एक गुत्थी को भगवान सुलझाए हैं, वो विषय अपने आप में बहुत बड़ा है। बंधु, आप सब भाई बहन एक एक श्लोक का आस्वादन करिएगा, आपको बहुत सुख प्राप्त होगा, बहुत सुख प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई है, वो भी बहुत दिव्य है।
वहां अर्जुन जी को जो गीता भगवान ने सुनाई है, वहां भगवान ने शरणागति को सिद्ध किया है। कोई पूछे कि संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का फल क्या है, या संपूर्ण भगवत गीता का सार क्या है, भगवान ने किस वस्तु को निरूपण किया है, तो एक वाक्य में अगर कहना हो तो ये कहना पड़ेगा कि श्रीमद् भगवत गीता जी में शरणागति को सिद्ध किया गया है। लेकिन यहाँ भगवत गीता भगवान सुनाए अर्जुन को, पर वहां पर गोपियों का उदाहरण नहीं लिया है भगवान ने। अन्य अन्य प्रकार से अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया और अंत में शरणागति को सिद्ध किया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन यहाँ तो भगवान के सबसे प्रिय भक्त जो गोपांगनाएं हैं, जिनको भगवान का सबसे ऊंचा भक्त कहा है, नारद जी ने जिन गोपिकाओं को नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की ध्वजा बताया है, भक्ति राज्य की परम गुरु बताया है, उन गोपियों का भगवान उदाहरण नहीं। उन गोपियों ने घर गृहस्थ में रह करके संसार के सब काम करते हुए मेरे में कैसे तन्मयता प्राप्त की, मेरे में कैसे अपने चित्त को लगाया, उनका उदाहरण भगवान देंगे। और फिर नवधा भक्ति का वर्णन, भक्ति योग का सरस वर्णन, ध्यान विधि का वर्णन, तो दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा हुई। फिर हंस भगवान ने कैसे सनकादिक के संशयों का निवारण किया, इसकी चर्चा हुई। और तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, और फिर भक्तों के लक्षण, भक्ति योग का जो वर्णन है वो तो अद्भुत है। कैसे श्री विग्रह की पूजा करनी है, कैसे ध्यान करना है, कैसे भोग लगाना है, कैसे कीर्तन करना है, कैसे जप करना है, माने भक्ति के जो अनुष्ठान है, भक्ति में की जाने वाली जो क्रियाएं हैं, उन सब क्रियाओं को भगवान ने अद्भुत रूप में श्री उद्धव गीता में निरूपित किया है। उद्धव जी कृतकृत्य हुए हैं, एक एक अंग का भगवान ने विश्लेषण किया है। और उस उद्धव गीता का उपदेश करते हुए जब गुरु महिमा की बात आती है, आचार्य महिमा की बात आती है, तब भगवान उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव आचार्य माम विजानयान ववन्देत कहिचित नमस्तर्य बुद्धया सुए सर्वदेव मयो गुरु। हे उद्धव, तुम आचार्य को, आचार्य माने सदगुरु को, मेरा ही स्वरूप जानो। सदगुरु के रूप में, संत महापुरुषों के रूप में मेरी करुणा ही अवतरित होती है। मैं ही संत महापुरुषों के रूप में जीवों पर कृपा करता हूं। हमारे सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, जीवेर निस्सार लागी नंद सुत हरि, भोले प्रकाश होन गुरु रूप धरि। नंद नंदन श्याम सुंदर की करुणा ही गुरु रूप में अवतरित होती है और भूले भटके जीव को स्वीकार करती है, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर करती है। तो श्री उद्धव जी को आचार्य की महिमा समझाई। और जब उद्धव जी अत्यंत व्याकुल होकर भगवान से ये कह रहे थे कि यदि आपने अब स्वधाम गमन का निश्चय कर लिया है तो प्रभु हमको इस धरा पर क्यों छोड़ रहे हैं, यदि आप अपने निज धाम के लिए गमन कर रहे हैं तो हमको भी साथ लेकर के चलिए। भगवान ने उद्धव जी को कहा, नहीं उद्धव, तुमको नहीं जाना है, तुमको इस पृथ्वी पे ही रहना है। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु क्यों? अरे मेरे बाद भी, इस द्वापर युग के बाद भी बड़े बड़े भक्त होंगे, उनको तुम्हें मार्गदर्शन प्रदान करना है, तुमको नाम प्रचार करना है, तुमको भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करना है, तुमको अपनी देह नहीं त्याग करनी है, तुमको यहीं रहना है। तो उद्धव जी एक रूप से तो ब्रज में रहते हैं, लता पता के रूप में, गिरिराज जी में कुसुम सरोवर के पास उद्धव क्यारी है। आज भी उद्धव जी लता पता के रूप में वहां विराजमान है। और दूसरे रूप से उद्धव जी बद्र का आश्रम में रहते हैं, बद्रीनाथ जी में रहते हैं। आज भी बद्रीनाथ जी में उद्धव जी विराजमान है। उद्धव जी भी चिरंजीवी हैं, वे स्वयं भजन करते हैं और आश्रितों को, वैष्णवों को कृष्ण प्राप्ति का उपदेश करते हैं। तो भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया और उद्धव जी कृतकृत्य हो गए। फिर भी व्याकुल होकर कहते रहे, भगवान में बहुत प्रेम है उनका, भगवान के सखा है,
मैं आपके बिना नहीं रह पाऊं, अगर आप इस धरा का त्याग करेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। तब फिर भगवान कहते हैं उद्धव देखो, अगर तुम ऐसा कहते हो कि आप रहोगे तभी रहूंगा, तो मैं भी इस धरा पर निवास करूंगा। बोले कैसे करेंगे? बोले श्रीमद् भागवत जी के रूप में। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, भगवान अंतर्धान होने लगे तो तिरोधाय प्रविष्टो हम श्रीमद् भागवतारणम सेवनात् श्रवणात् पाठा दर्शनात् पापनाशी। उस समय भगवान के हृदय से एक दिव्य तेज निकला है, और जो तेज श्रीमद् भागवत जी की पोथी में समा गया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणम, श्रीमद् भागवत रूप सागर में श्री कृष्ण समाये हैं। तो श्रीमद् भागवत जी इसीलिए भगवान का वांगमय विग्रह है। माने श्रीमद् भागवत जी का जो आप भाई बहन आश्रय ग्रहण कर रहे हैं, ये साक्षात रूप में श्री कृष्ण का ही आश्रय है। श्रीमद् भागवत जी की वाणी का आस्वादन श्री कृष्ण का ही आस्वादन है, और भगवान श्रीमद् भागवत जी की पोथी में समा गए हैं। खूब उद्धव जी के हर प्रश्न का उत्तर दिया है, और फिर उद्धव जी को आज्ञा करी है, उद्धव अब ज्यादा समय द्वारिका में मत रखो, क्योंकि यहाँ तो उत्पात होने वाला है, संपूर्ण द्वारिका जी जल में डूबने वाली है। अब आप यहाँ से बद्रिकाश्रम चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, और वहां जाकर के निवास करो। फिर 29वें अध्याय में भगवान ने अपने उपदेश को विश्राम किया, और फिर उद्धव जी बद्रिकाश्रम के लिए चले गए। और फिर 30वें अध्याय में संपूर्ण यदुकुल का संहार हो गया प्रभाषक क्षेत्र में, और फिर 31वें अध्याय में स्वयं भगवान ने भी अपनी लीला को स्मरण कर लिया है प्रभाषक क्षेत्र में। इन दोनों लीलाओं के धाम गुजरात में ही है, और फिर प्रभाषक क्षेत्र में भगवान अपनी लीला को स्मरण कर लिए हैं। कोई देवता जान नहीं पाए हैं कि भगवान किस मार्ग से अपने लोक को गए। ब्रह्मा जी खड़े रहे, भगवान ब्रह्म लोक को आएंगे, शंकर जी खड़े रहे, शिव लोक को आएंगे, देवता लोग खड़े रहे, भगवान स्वर्ग को जाएंगे। पर जैसे बादल में बिजली दिखाई देती है और अंतर्धान हो जाती है, ऐसे प्रभाषक क्षेत्र में उस वट वृक्ष के नीचे केवल बिजली कौंधती हुई दिखाई पड़ी है, और भगवान अपने निज धाम के लिए गमन कर गए। और आखिर में सब अत्यंत व्याकुल हो गए हैं। जो बाकी का शेष परिकर है, वसुदेव जी, देवकी जी, रोहिणी जी, आप सब ने भगवान के वियोग में अपनी लीला को अंतर ध्यान किया है। और जितना भी नारी परिकर है द्वारिका जी का, वो सब भी इसी प्रकार विरह में अंतर ध्यान हुआ है। भगवान की सब रानियां भी अंतर ध्यान हुई हैं। जो शेष रह गई थी उन सबको अर्जुन लेकर के आए हैं, और फिर पांडव लोग भी अंतर ध्यान हुए हैं। और उन सब रानियों को और भगवान के पौत्र बचे वज्रनाभ जी, उनको परीक्षित जी ब्रज में लेकर के आए। वज्रनाभ जी के द्वारा परीक्षित जी ने ब्रज को बसाया, और फिर उद्धव जी ने लता पता से प्रकट होकर भगवान की 16,000 रानियों को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई। और तब उन 16,100 रानियों का भगवान की लीला में प्रवेश हुआ, और तब आपको सेवा सुख की प्राप्ति हुई। तो 11वें स्कंद में 31 अध्याय है, जिसमें निमि योगेश्वर संवाद से लेकर के भगवान के स्वधाम गमन तक की कथा है। और इसमें 6ठे अध्याय से लेकर के 29वें अध्याय तक श्री कृष्ण और उद्धव जी का दिव्य संवाद है, अत्यंत दिव्य संवाद है। भक्ति मार्ग की कोई जिज्ञासा बाकी न रहे, ऐसा संवाद है। और देखिए, किसी और ने उत्तर दिया हो तो हम लोग संशय भी कर सकते हैं, अरे ये बात उन महात्मा ने कही है, उन महापुरुष ने कही है, ये शायद उनका निजी अनुभव हो। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जो अर्जुन को भगवान उपदेश किए हैं और यहाँ उद्धव जी को उपदेश किए हैं, ये तो सीधे सीधे भगवान की ही वाणी है। तो इसमें कहीं संशय की कोई संभावना नहीं है। सीधे सीधे हम जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान ने दुर्लभ वचन कहे हैं। तो इस उद्धव गीता का रसास्वादन आप खूब करें। आपके लिए बड़ी बड़ी मंगल कामना है। महाप्रभु जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में बड़ी बड़ी प्रार्थना है। हमारे जो भी परिकर आप सब भाई बहन इसमें लगे हैं, आप बहुत सुंदर कार्य में लगे हैं।
गोपियों ने भी कहा है इस दुनिया में सबसे अधिक बड़े दानी दाता कौन है गोपी गीत में, तो कहते हैं बहुरीदा जना, वही दानी दाता है जो आपके कथा रस का वितरण कर रहे हैं, आपके नाम रस का वितरण कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब ऐसे रस का वितरण कर रहा है। वास्तव में सब आप साधुवाद के पात्र हैं, बार बार धन्यवाद के पात्र हैं। भागवत जी की रसमयी वाणी का खूब वितरण करिए, अधिक से अधिक लोग जुड़े, सबका कल्याण हो, ये जीवन सार्थक हो। उद्धव गीता का रसपान आप सब करिए। तो सब परिकर के लिए बार बार हम बहुत साधुवाद करते हैं, आपके इस प्रयास को प्रणाम करते हैं। आप सबका कल्याण हो। करते हैं वह दिव्य प्रेम, वह दिव्य शरणागति आपको प्राप्त हो, ऐसा कहते हुए सबको प्रणाम करते हैं। आप सबका सब प्रकार मंगल हो। श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब की दिनों दिन बढ़ोतरी हो, दिनों दिन रस प्रवाह और आगे बढ़े, ऐसा कहते हुए सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम श्री गुरु प्रेमानंदे गौर हरि बोल। आपके म्यूट कर लें दीदी जरा। आपके श्रीमुख से उद्धव गीता के विषय में साधकों की उत्सुकता अवश्य ही शांत हुई होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। स्वामी जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए हम धन्यवाद ज्ञापन करना आवश्यक समझते हैं, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की पूर्णता सबके सहयोग के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने से ही होती है। आभार प्रकटन मात्र औपचारिकता नहीं है, यह तो उस सुखद अनुभूति की भावाव्यक्ति है जो सबके निश्चल योगदान द्वारा किसी भी कार्य को निर्विघ्न संपन्न होने से होती है। इस पुनीत कार्य हेतु अब मेरा आमंत्रण कनाडा निवासी श्रीमती श्रद्धा जी चौबे जी के लिए है, जो श्रीमद् भागवत प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी है। श्रद्धा जी बहुत स्वागत है। सबको निमंत्रण हो गए, बढ़िया पंगत लग गई, प्लेट लग गई, पत्तल लग गई, सब काम हो गया, लेकिन 2 मिनट अपने दोना लग गए, पानी आ गया। अरे अपने घर से ले आएंगे। हाँ बोले घर से, अब फोन कर दो सब ठीक मिल गया, पत्तल लग गई हमारा। ये अपने जयश्री जी अनम्यूट कौन है? कुछ जरूरत नहीं ना अम्मी भाई, मैं मन से बोलूंगा, मन से सुनेंगे। जैसे तुलसी बहन की मन की बात जान ले हमारी, ऐसे सबरी सब तुलसी तो है ये, तुम कर ऐसा समझते हो। अबे खत्म होगा, मैं चैन आ रहा जतिन जी कौन है अनम्यूट? कोई भी दिख तो नहीं रहा अनम्यूट। सभी साधकों से अनुरोध है कि कृपया अपना माइक चेक कर लें, किसी का भी यदि अनम्यूटेड है तो उसको म्यूट कर लें। बहुत बहुत आभार। श्रद्धा दीदी आप शुरू करें। जी धन्यवाद वंदना जी। हरे कृष्ण सभी को। मैं परम पूज्य गौरदास जी महाराज को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय से वक्त निकालकर हमें सुंदर शब्दों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, और जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए अपने गुरु की छत्र छाया में प्रचार कर रहे हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें गौरदास जी महाराज जैसे भगवान श्री कृष्ण के महान वैष्णव भक्त का संग मिला। उनको मैं सादर नमस्कार करती हूँ। आपके चरण कमलों में मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। आप कल्प वृक्ष की तरह सबों की इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हो और सारे पतितात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हो। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु द्वारा लाए गए सबसे अतुलनीय उपहार भगवान भगवत प्रेम प्राप्त करने का अवसर हमें आपके द्वारा मिल रहा है। षड्गोस्वामियों के दिए हुए ज्ञान को हम तक पहुंचा रहे हैं। जैसे गुरुअष्टकम में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम, कि ये संसार
दावाग्नि अग्नि के तुल्य है, जहाँ पे हर जीव अधिकाधिक दुखों में उलझा हुआ है। यहाँ पर हम सब सुखी रहना चाहते हैं, परंतु इस भौतिक जगत की अग्नि में हम फंस गए हैं। और जब महाराज जैसे महान वैष्णव भक्त का संग हमें मिल जाता है और उनको उनके चरण कमलों की शरण मिल जाती है, तो समझो हम पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो गई है, जिनकी वाणी को श्रवण करने के मात्र से ही हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है, जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे चक्र से छूट सकते हैं। महाराज जैसे शुद्ध भक्त का संग और श्रवण करने का अवसर मतलब करोड़ों जन्मों का पुण्योदय। हम सब मन से हृदय से महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। साथ में ही मैं अरविंद जी साबू का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी, जो पहले भी हमें अपने सौम्य वाणी से भक्ति पथ पर चलने का संदेश और ज्ञान देते आए हैं, जिन पर भी महाप्रभु की और उनके गुरु की कृपा है, जिससे वो हमें दिव्य ज्ञान रूपी नाव में ले जाते हैं और इस भवसागर से पार करने की सहायता करते हैं। मैं अरविंद जी साबू का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ, और आज यहाँ आए हुए सभी साधकों का भी धन्यवाद, जो हमें सेवा का मौका देकर लाभान्वित कर रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। वंदना जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। कार्यक्रम की औपचारिक समाप्ति के लिए प्रभु चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए आरती भावों की पुष्पांजलि समर्पित करते हैं और आरती में सम्मिलित होते हैं।
भी सभी का पुनः आभार। जय श्री कृष्ण। समापन प्रार्थना के साथ हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।